हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलोसफी जंक्शन। माय नेम है दीपक कुमार। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सत्र होने वाला है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना पैट 24 से 25 के लिए इंटरनल एग्ज़ाम यानी आंतरिक परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि उसको 10 से 18 जुलाई के बीच में परीक्षा को संपन्न करा देना है, जिसको सभी विभागाध्यक्ष और डीन मिलकर उसका डेट डिसाइड शेड्यूल जारी कर देंगे कि उस शेड्यूल के बीच में कब कब एग्ज़ाम होगा। उसके लिए क्राइटेरिया रखी गई है, जो मैं आपको स्लाइड के माध्यम से नोटिस के माध्यम से खुद आपको बता रहा हूँ। गाइडलाइन ऑफ कंडक्टिंग द इंटरनल असेसमेंट ऑफ PhD कोर्स वर्क 24 से 25। द यूनिवर्सिटी हैज़ स्टार्टेड द कोर्स वर्क ऑफ 1209 PhD scholar admitted in 25 subjects for 31/1/2026 as per the PhD regulation. It's mandatory pass the examination of coursework and obtain minimum of 55% marks or equivalent grade in order be eligible to continue the program leading the completing PhD thesis. उसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी रखी गई है कि जिसमें आप जैसा कि जानते हैं कि जो पैट का आयोजन किया गया था 24 से 25 के लिए जो पैट का आयोजन गया था उसमें टोटल 1209 स्टूडेंट का लास्ट साक्षात्कार हुआ और अभी तक कोर्स वर्क भी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं। उसके बाद देखिए आप हम बता रहे हैं द कोर्स वर्क एडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी कंप्राइज ऑफ द फॉलोइंग 4 पेपर। एक नंबर जो है उसमें जो होता है कि 2 पेपर का एग्ज़ाम होता है। पहला पेपर रहेगा रिसर्च मेथोलॉजी का, जिसका 4 क्रेडिट होगा। पेपर 1 का 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम विभाग स्तर पे होता है और 70 नंबर का एग्ज़ाम सेंटर पे होगा। दूसरा पेपर जो रहेगा रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, जो 2 क्रेडिट का होगा, जो वो भी 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 नंबर का जो होगा आपका एग्ज़ाम आपके विभाग में संपन्न होगा, विभाग द्वारा उसको लिया जाएगा। और 30 नंबर के मार्क्स आपके विभाग द्वारा लिए जाएंगे। उसका भी मैं फुल डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन से कितने मार्क्स का जो है 30 नंबर विभाग के स्तर पे एग्ज़ाम होगा। और 70 नंबर का जो बात रहा, 70 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी के द्वारा सेंटर बनाया जाएगा, उस सेंटर पे एग्ज़ाम होगा। 3rd नंबर में है द रिसेंट एडवांस इन द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथोलॉजी 4 क्रेडिट्स 100 मार्क्स। रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर 2 credits of 100 marks. Each paper shall carry 100 marks compulsory, 30 marks internal assessment और 70 marks end semester of examination। जैसा कि प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा। 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा, यानी आंतरिक परीक्षा होगा 30 नंबर का, और 17 मार्क्स का जो आपका एंड एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, उस सेंटर पे होगा। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए जो प्रोसेस रखी गई है उससे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे। द इंटरनल असेसमेंट ऑफ PhD कोर्स वर्क विल बी कनेक्टेड बाय द respective
डिपार्टमेंट एंड जॉइंट कोर्स वर्क कोऑर्डिनेटर ड्यूरिंग बिटवीन, जो उनको एग्ज़ाम करवाना है कोर्स वर्क, जो एग्ज़ाम इंटरनल असेसमेंट का जो एग्ज़ाम करवाना है वो आपको 10 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई 2026 तक। फर्स्ट 2 पेपर्स नेमली जो होगा रिसर्च मेथोलॉजी एंड रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स विल बी कंडक्टेड बाय द जॉइंट कोर्स कोऑर्डिनेटर will the third and fourth paper, namely recent advance in subject and subject specific methodology and review relevant literature will be conducted by the concerned head of various department and coordinated by the dean faculty where there are no पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट द यूनिवर्सिटी लेवल। जो इसका एग्ज़ाम होगा, जो इसमें आपको जो पीएचडी के लिए कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं उसमें डीन और विभागाध्यक्ष मिलकर डिसाइड करेंगे इस एग्ज़ाम का प्रारूप के और शेड्यूल तैयार करेंगे। और जो आपका इंटरनल असेसमेंट लेना है उसकी भी सारी प्रक्रिया विभाग के द्वारा ही यथावत आपको सूचित किया जाएगा कि इस शेड्यूल के अनुसार आपको इससे फलाने डेट पे इस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाएगी। द इंटरनल असेसमेंट शैल बी कैरी 30 मार्क्स इस पेपर, ईच पेपर शैल बी कंडक्टेड एज फॉलो। माने जो 30 नंबर का आपको आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो कंडक्ट करवाना है उसके लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है और सब विभाग के द्वारा ही निर्धारित किए जाएंगे। पेपर फर्स्ट रिसर्च मेथोलॉजी जो 30 मार्क्स के होंगे, उसमें जो आपको रखा गया है कंपोनेंट एक साइड में मार्क्स, यानी इंटरनल रिटन टेस्ट जो आपका होगा, इंटरनल रिटन टेस्ट आपको जो लिया जाएगा मतलब कि आंतरिक लिखित टेस्ट जो आपसे लिया जाएगा वो 10 मार्क्स का होगा। असाइनमेंट आपको जो असाइनमेंट किसी भी टॉपिक पे बनाने के लिए दिया जाएगा वो 5 मार्क्स का होगा। आपके पास सेमिनार प्रेजेंटेशन वॉइस वोक जो होगा 10 मार्क्स का होगा। आपको एक सेमिनार टाइप में प्रेजेंटेशन लिया जाएगा और वाइवा लिया जाएगा, टोटल 10 मार्क के होंगे। और आपके अटेंडेंस और पार्टिसिपेंट पे 5 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। टोटल 30 मार्क्स के लिए पेपर 1 में आपको इंटरनल असेसमेंट का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसी प्रकार यथावत सेकंड पेपर रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स, शोध प्रकाशन और नैतिकता से संबंधित जो आपका होगा वो भी 30 नंबर का सेकंड पेपर एग्ज़ाम होगा। इंटरनल रिटन टेस्ट आपको फर्स्ट पेपर के जैसे सेकंड पेपर में भी 10 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपको असाइनमेंट किसी टॉपिक पे बनाने के लिए दिया जाएगा, आपकी रिसर्च से मिलता जुलता ही रहेगा। कोई टॉपिक आपको वहाँ से निर्धारित कि उस टॉपिक पे आपको असाइनमेंट तैयार करना है, उस असाइनमेंट के लिए 5 मार्क निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद आपके लिए सेमिनार प्रेजेंटेशन वॉइस भोग, जिसमें आपको सेमिनार भी होगा, प्रेजेंटेशन भी करवाया जाएगा, वाइवा भोग में लिया जाएगा, उसके लिए 10 मार्क्स निर्धारित है। अटेंडेंस और पार्टिसिपेंट पर 5 मार्क्स निर्धारित हैं, टोटल 30 मार्क्स का होगा। जब हम यहाँ आते हैं पेपर थर्ड रिसेंट एडवांस इन द सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेथोलॉजी, जो आपकी सेम वही रहेंगे। कंपोनेंट में आपको 30 मार्क्स का जो इंटरनल असेसमेंट है सेम वही है। आपको इंटरनल रिटन टेस्ट 10 मार्क्स, असाइनमेंट 5 मार्क्स, सेमिनार प्रेजेंटेशन, वाइवा भोग हैं वो भी 5 मार्क्स से होंगे। अटेंडेंस और प्रेजेंटेशन 30 मार्क्स के होंगे, 5 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम होंगे। यहाँ पे थर्ड का भी वही स्थिति है जो
फर्स्ट का है। उसके बाद आपको फोर्थ पेपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फोर्थ पेपर लिटरेचर, जो फोर्थ पेपर आपका है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उसके लिए भी 30 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। जिससे लिटरेचर रिव्यू सबमिशन ऑफ 20 to 30 पेपर्स। मतलब इस कहने का मतलब हुआ कि आपको जो साहित्य की समीक्षा करनी है और वहाँ पे साहित्य की समीक्षा के लिए जो आपको दस्तावेज तैयार करनी है, पेपर तैयार करनी है 20 से 30 पेपर्स का, माने 20 से 30 पेज का, माने 20 से 30 पेज के आप एक अगर राइटर का लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो एक पेपर में आ जाएगा। उस प्रकार आपको 30 लिटरेचर रिव्यू कर देना है। उसके बाद आपको सेमिनार प्रेजेंटेशन वाइवा वॉक जो होगा आपको 3 मार्क्स के लिए जाएंगे। अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेंट पे भी 5 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स के हो रहे हैं। ये तो आपके लिटरेचर रिव्यू होगा। उसके बाद आपके लिए जो 70 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा डिटेल पैटर्न्स ऑफ इंटरनल एग्जामिनेशन विल फ्लो जो करना है आपको 70 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उसके लिए किस प्रकार मार्क का डिसाइड किया गया है, देखिए 10 MCQ रहेंगे, 10 MCQ ऑफ 5.0 मार्क्स, ईच 5 मार्क्स का होगा। 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। बी में जो रहेंगे असाइनमेंट के लिए जो 5 मार्क्स के होंगे। पेपर सिनॉप्सिस ऑफ एनी 2 टॉपिक्स 2.5 मार्क्स, 2.5 यानी जिसका मतलब कहे तो देहाती भाषा में कि 2.5 मार्क्स फॉर इच सिनॉप्सिस। अब 2 पेपर जो आपको सिनॉप्सिस के तर्ज पे जो 5 से 7 पेज में 10 पेज में तैयार करना है वो 2.5 मार्क्स के लिए निर्धारित रखे गए हैं। फिर सी टाइप में आता है सेमिनार एंड प्रेजेंटेशन वॉइस प्रेजेंटेशन भाई जो होगा 10 मार्क्स का होगा। PPT प्रेजेंटेशन ऑन टॉपिक सिनॉप्सिस एंड क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो आप प्रेजेंटेशन जो PPT स्लाइड के माध्यम से जो प्रेजेंटेशन करेंगे उस पर आपको क्वेश्चन आंसर का भी सेशन रहेगा, उसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ हम लोग आते हैं D नंबर में अटेंडेंस एंड प्रेजेंटेशन 5 मार्क्स। अटेंडेंस के लिए भी डिटेल निर्धारित किया गया कि आप जिस अनुसार उपस्थित होंगे उसका प्रतिशत, उसी के अनुसार आपको अटेंडेंस का मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका अटेंडेंस 75 से 80% है तो इसके लिए 1 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। आपका अटेंडेंस यदि 80 से 90% है तो 2 मार्क्स निर्धारित किए। 90 एंड एबव होगा आपका तो 3 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। प्रेजेंटेशन पे जो आपका जो नंबर निर्धारित किया गया है, नंबर ऑफ ओनली पैसिव पार्टिसिपेंट 0 मार्क्स, मॉडरेट पार्टिसिपेंट, यदि पैसिव का मतलब होता है कि आपका पुअर प्रदर्शन रहेगा तो उसके लिए 0 नंबर निर्धारित किए जाएंगे। मॉडरेट प्रेजेंटेशन रहेगा, प्रेजेंटेशन आप यदि करेंगे पार्टिसिपेंट करेंगे तो 1 मार्क्स देंगे। गुड एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट पे 2 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अब आपकी जो 70 नंबर की एग्ज़ाम होने वाली है उसके बारे में डिटेल यहाँ मार्क्स का निर्धारित किया गया है। वो किस अनुसार एंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाले हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन एंड द जॉइंट कोऑर्डिनेटर रिक्वेस्टेड टू मेंटेन प्रॉपर record of attendance
असाइनमेंट, सेमिनार, प्रेजेंटेशन, वाइवा, भोग, प्रोसीडिंग ऑफ मार्क्स अवार्डेड टू द स्कॉलर। इंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो निर्धारित किया गया है वो भी सब बता रहे हैं। इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ PhD कोर्स वर्क परपोज्ड टू कंडक्टेड ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2026 अंडर द सुपरविजन ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। द इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर ईच पेपर शैल कैरी 30 मार्क्स। जो प्रत्येक पेपर जो होंगे उसके लिए 70 मार्क्स का जो हो एग्ज़ाम होगा उसके लिए प्रारूप तैयार किया गया, रूपरेखा तैयार किया गया। 70 मार्क्स में क्या क्या आपके पास क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो पहले सेक्शन है, उसके बाद नेचर ऑफ क्वेश्चन है। सेक्शन ए में आपको जो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जिसका मतलब होता है MCQ क्वेश्चन। जब आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा 10 क्वेश्चन रहेगा, जिसके प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। 2 × 10 = 20। उसके बाद सेक्शन बी में आते हैं डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, जिसमें आपको यानी 4 आउट ऑफ 6 आपके पास 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 4 क्वेश्चन लिखना होगा, जिसके लिए 20 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। 4 × 5 = 20। सी टाइप में जो रहेंगे डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मिनिमम आपको 3 क्वेश्चन लिखना होगा, जिसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। 3 × 10 = 30। टोटल आपका 70 मार्क्स हुए। उसी प्रकार पेपर 1 और पेपर 2 का भी प्रारूप सेम रहेंगे। पेपर 1 के लिए भी 70 मार्क्स इसी तरह जो रहेंगे। पेपर जैसे कि हमने बताया कि सेक्शन 1A, सेक्शन B, सेक्शन C, ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए सेम रहेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।